हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण साइनोनिम्स। तो लास्ट क्लासेस में हमने कुछ साइनोनिम्स देखे थे। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स देखते हैं। तो अगला वर्ड है आपका वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट। इसके बाद फिर अगला देखेंगे। अगला वर्ड है आपका जो है प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना, हो जाएगा बेग। बेग का मतलब होता है निवेदन करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जो है लैटेंट। लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, और इसका जो साइनोनिम होगा वो बन जाएगा सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला वर्ड है आपका आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, इसको हम कहते हैं मॉडल। मॉडल का मतलब होता है आदर्श। फिर जो है नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वचालित, इसको हम कहेंगे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? स्पिट। स्पिट आ गया है, और इसका जो साइनोनिम बनेगा वो बनेगा आपका मैलिस। तो इस तरह से हम लोग कुछ जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे आते हैं। अगला वर्ड है आपका इफिशिएंट। इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो इफिशिएंट का मतलब होता है निपुण। अब इसका जो साइनोनिम बनेगा वो क्या बन जाएगा? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, ये इसका साइनोनिम बन गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है आपका लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है शोक या विलाप करना, इसका हो जाएगा मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। फिर हम आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपका क्या है? वाइस। वाइस का मतलब होता है बुराई, इसका साइनोनिम क्या बनेगा? इविल। इविल का मतलब होता है बुराई। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया हुआ है? टारगेट। तो टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य, जिसे हम कहेंगे गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य। फिर उसके बाद आते हैं। अगला आपका क्या है? तो अगला आपका जो है जीएल लिखा हुआ है। जीएल का मतलब होता है उत्साह। तो उत्साह के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पैशन लिख सकते हैं। पैशन का मतलब होता है उत्साह। तो जीएल हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, तो यहां पर आ जाएगा शो। शो का मतलब होता है दिखाना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है टॉयल। टॉयल का मतलब क्या होता है? तो टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, और कठिन परिश्रम करना की क्या हो जाएगी? हार्ड वर्किंग। तो इस तरह से हम लोग जो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण साइनोनिम्स पर चर्चा कर रहे हैं। और जो है ये साइनोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लास्ट 10 to 12 ईयर से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये जो वर्ड हैं जिनका हम सिनोनिम्स ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वर्ड्स के सिनोनिम्स देखिए। आइए चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, इसका मतलब जीएल होता है, जीएल का मतलब होता है उत्साह। उसके बाद फिर आपका आ गया फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध के लिए हम और क्या लिख सकते हैं? पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, नेक्स्ट वर्ड है आपका जो है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है आपका देखा जाए तो अस्थाई होता है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेक्स्ट वर्ड में टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई। उसके बाद फिर आगे आते हैं, तो आगे आएंगे तो अगला आपका क्या दिया है? वेलर। वेलर का मतलब होता है वीरता, और जब वेलर का मतलब वीरता होता है तो इसका शायनोनिम बनाएंगे, तो शायनोनिम क्या बन जाएगा? ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रगल का मतलब संघर्ष होता है, और बैटल का मतलब आपका संघर्ष होता है। उसके बाद स्ट्राइफ का मतलब भी संघर्ष होता है, तो बैटल कह लो या फिर स्ट्राइफ कह लो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपका आ गया हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई या विपत्ति या मुसीबत, इसका जो है सिनोनिम बन जाएगा डिफिकल्टी। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया डिजास्टर। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है विपत्ति, बन जाएगा कालामिटी। कालामिटी का मतलब होता है विपत्ति। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 5-5 यानी बार बार आए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब होता है चुनना, तो इसका हो जाएगा सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब भी होता है चुनना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया है लास्ट। लास्ट का मतलब होता है अंत, तो इसका बन जाएगा एंड। एंड का मतलब होता है अंत। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आपका आ गया है ब्रेव। ब्रेव का मतलब वीर होता है, तो इसको हम लिख देंगे वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब होता है वीर। इसके बाद फिर आते हैं, तो अगला वर्ड आपका आ गया रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया। हायर का मतलब होता है किराया, रेंट पर लेना या फिर हायर करना। इसके बाद फिर आपका आ गया रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, और इसका जो सिनोनिम होगा तो रिलायबल विश्वसनीय होता है, वास्तविक होता है। तो अगर वास्तविक समझेंगे तो इसका बन जाएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, ओरिजिनल। इसके बाद जो है फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट वर्ड एग्रीएबल। एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब होता है राजी होना, और इसका जो बन जाएगा वो बनेगा अमीनेबल। अमीनेबल। तो इस तरह से हमने कुछ जो है महत्वपूर्ण सिनोनिम्स देखे हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सिनोनिम्स लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।